गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की मैथ सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2। इसके कुछ बेसिक करेंगे और इसके 2 क्वेश्चन है, उसके कुछ पार्ट है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल क्या होता है वो समझेंगे। तो शुरू करते हैं इसके बेसिक से। जैसे ये क्या है, ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पे मैं डी पॉइंट ले लेता हूँ। ट्रायंगल बोलते हैं इसको। आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको? इंटीरियर एंगल। और जो ट्रायंगल के बाहर होता है एंगल, जैसे ये एंगल हो गया, ठीक है, अगर मैं इसको आगे ले जाऊंगा यहाँ पे एंगल हो जाएगा, या इसको आगे ले जाऊंगा यहाँ पे एंगल। ठीक है, जो ट्रायंगल के बाहर एंगल बना होता है उसको अब बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये 2 एंगल हो गए। उसके बाद एक और चीज, यही ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। जैसे ए बी सी और डी, जैसे ये 2 एंगल हो गए और एक एंगल ये हो गया। हमेशा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं इसको, कि जो एंगल एक्सटीरियर एंगल जो इंटरनल, ठीक है, इंटीरियर एंगल है, उसका जो सम होता है किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल के। इन 2 एंगल का सम, 2 एंगल कौन से हैं? ये इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल, और ये कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों एंगलों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी प्रूव की गई है इसके अंदर, बुक के अंदर भी है ये। जैसे अगर मैं सपोज करूँ इसको ऐसे खींच देता हूँ, ये क्या हो गई? पैरेलल। जैसे मैंने एक्सरसाइज 6.1 में बताया था। ठीक है, ये अब यहाँ पे 2 एंगल हो गए। ये एक एंगल सपोज करो ये हो गया बड़ा एंगल, और एक ये छोटा एंगल। ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, हमने किया था ना इंटरनल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, उसमें कि इंटीरियर में जो अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी है ये होगी, और ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के उसमें केस में किया था हमने। तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये इसके इक्वल होएगा और ये इसके इक्वल। अगर हम सारा एंगल लेंगे तो ये सारा एंगल इन 2 एंगल के इक्वल होगा। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से, उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज। देखो क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर जो फर्स्ट पार्ट में डायग्राम गिवन है, एक्स क्या है? एक्सटीरियर एंगल, और 70 डिग्री एंड 50 डिग्री क्या है? इंटीरियर एंगल। जैसे मैंने बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? इंटीरियर एंगल के जो अपोजिट में। जैसे इसका तो अपोजिट एंगल कौन सी है? ये। ठीक है, अपोजिट साइड ये है, तो इसके जो अपोजिट में ये जो एंगल है ये सम होते हैं एक्सटीरियर एंगल के। तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री। यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 70 और 50 120 डिग्री। ये आपका आंसर है। बस ध्यान रखना है कि जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ट्रू एंगल का सम। देखो इसका सेकंड पार्ट,
एक्स एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल क्या है 65 डिग्री एंड 45 डिग्री। सेम चीज, ये इंटीरियर एंगल है और इस एंगल के अपोजिट में है दोनों एंगल, तो x की वैल्यू क्या होगी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 60 और 40 100 5 5 10 110 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी सेम थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। कोशिश किया करो अपने आप सोल्व करने की। जैसे नेक्स्ट पार्ट है, वीडियो को पॉज करके चेक करा करो अपने आप क्वेश्चन करने का। थर्ड पार्ट, एक्स 30 डिग्री 40 डिग्री, सेम एज इट इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 70 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ पार्ट, एक्स एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, एक्स एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इंटीरियर एंगल के सम के जो अपोजिट में हो। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 60 प्लस 60 120 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्टी डिग्री 50 डिग्री और एक्स, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल और अपोजिट एंगल कौन से हैं इंटीरियर 50 और 50 डिग्री। देन एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या प्रॉपर्टी, एक्स इज इक्वल टू 50 और 50 100 डिग्री, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 6, 30 डिग्री 60 डिग्री एंड एक्स। सेम जैसे हम कर रहे हैं, एक्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 30 और 60 90 डिग्री आ जाएगी एक्स की वैल्यू। सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल थ्योरम या प्रॉपर्टी।
यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर। अब इसमें क्या है कि इसमें इंटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ बट एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे सेम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज करके। देखो कैसे। इसमें इंटीरियर एंगल x, मतलब एक एंगल नहीं दिया हुआ हमें, और दूसरा एंगल क्या है 50 डिग्री, एंड एक्सटीरियर एंगल कितना है 115 डिग्री। इसमें सेम रूल अप्लाई होएगा, जो इंटीरियर एंगल का सम है जैसे x प्लस 50 डिग्री वो होता है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। सेम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई होएगी इसके अंदर भी। फिफ्टी यहाँ प्लस का है, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का। देन x इज इक्वल टू 115 माइनस 50 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 डिग्री। उस माइनस करके कर देंगे इसको सोल्व, तो अपना इंटीरियर एंगल आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड। सेवेंटी डिग्री इंटीरियर एंगल और एक है x, एंड एक्सटीरियर एंगल कितना है 100। तो इसको भी सेम ऐसे ही इंटीरियर एंगल का जो सम होता है x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 100 एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो यहाँ 70 प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा -70। x की वैल्यू क्या आई है 30 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई है 30 डिग्री। बस आपको थ्योरम पता होनी चाहिए कि जो इंटरनल एंगल या इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है, वो भी अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल नहीं होएगा, ठीक है, अपोजिट एंगल वो उसके सम के इक्वल होता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो। ये एंगल है 125 डिग्री और ये एंगल x, और ये आ गया राइट एंगल। हमेशा ध्यान रखना है कि ये साइन किसका होता है राइट एंगल का, और राइट एंगल किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के। राइट एंगल ट्रायंगल ये हमने 6.1 में भी किया था, ठीक है, जो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब ये x है और ये क्या है 90 डिग्री, तो x इंटरनल या इंटीरियर एंगल जो अपोजिट एंगल है इनका सम x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगी 125 माइनस
90 डिग्री, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 125 माइनस 90 35 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई हुई है इसके अंदर भी। अब देखो नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट। इंटीरियर एंगल एक है 60 डिग्री, एक है एक्स, और एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री। सेम इंटीरियर एंगल का सम एक्स प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम सेम जैसे हम अप्लाई करते आ रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, यहाँ 60 प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का, तो अपोजिट हो जाएगा। देन एक्स की वैल्यू क्या आएगी 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आई है 60 डिग्री, यही आपका आंसर है। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट। इंटीरियर एंगल 30 डिग्री, एक्स एंड एक्सटीरियर एंगल है 80 डिग्री। सेम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल का सम एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, यहाँ 30 प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का, 80 माइनस 30 50 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आई है 50 डिग्री। अब देखो इसका लास्ट पार्ट, सिक्स्थ। इंटीरियर एंगल 35 डिग्री एंड एक्स एक्सटीरियर एंगल है 75 डिग्री। सेम इंटीरियर एंगल का सम इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के इक्वल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो x 35 उधर जाके माइनस का, माइनस 35, ये आ जाएगा 40 डिग्री x की वैल्यू। यही आपका आंसर है, 40 और 35 75 डिग्री। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। तब तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।